शांति। आज 5 जून 2022 भारत में रविवार है। टुडे इज 5th June 2022 एंड इट्स संडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की विशेष मुरली है। आज संडे है तो अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 17 मार्च 91 और तपस्या वर्ष चल रहा था उस समय। तो तपस्या के ऊपर हम लगातार मुरलियाँ सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं और अपनी धारणाओं में लाने की कोशिश कर रहे हैं। जिन भी बाबा के बच्चों को ब्राह्मण जीवन में बहुत फास्ट जाना है, उनको तपस्या वर्ष के मुरलियों के ऊपर गहन मनन चिंतन करना आवश्यक है। आज की मुरली पीएचडी लेवल की मुरली हम कह सकते हैं। जिसने इसको समझ लिया उसके जीवन से काफी प्रश्न हल हो सकते हैं, जीवन सरल हो जाएगा, सहज योगी बन जाएंगे। अगर आप बाबा के ज्ञान को अच्छी तरह से समझो तो एक बात स्पष्ट रूप में सुनाई देती है, दिखाई देती है, महसूस होती है कि बाबा ने हमको जो लक्ष्य दिया हुआ वो है ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो हम ट्रांसफर होने वाले हैं कलयुग से सतयुग में। तो हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। तो देवता माना दिव्य गुणों की धारणा जिसके अंदर है वो देवता है। अगर आप सतयुग की डिग्री भी देखो तो उसमें सबसे पहले आता है सर्वगुण संपन्न, फिर आता है 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक। पर शुरुआत सर्वगुण संपन्नता से होती है। तो जब सर्वगुण संपन्न बनेंगे तब हम देवता बन पाएंगे। और जितनी भी गुणों की लिस्ट है, 36 गुणों की लिस्ट है। अगर आप पांडव भवन कभी आए हैं तो पांडव भवन में 36 गुणों की लिस्ट लगी हुई है, आपको नेट पे से भी मिल सकती है। तो देवताएं इन 36 गुणों से भरपूर होते हैं। तो अगर सभी इन दिव्य गुणों को देखा जाए तो उसका फाउंडेशन होता है जिसके ऊपर ये दिव्य गुणों की बिल्डिंग पूरी खड़ी होती है, और वो फाउंडेशन है अंतर्मुखता। अंतर्मुखता के ऊपर पूर्ण दिव्य गुणों की बिल्डिंग खड़ी है, लेकिन इसका जो पीक है वो है संतुष्टता। तो कभी दिव्य गुणों के ऊपर हम गहराई में जाएंगे तब इसके बारे में हम सोचेंगे। आज बाबा ने संतुष्टता की मुरली पूरी चलाई है और मुरली का टाइटल है संतुष्ट मणि के श्रेष्ठ आसन पर आसीन होने के लिए प्रसन्न चित्त और निश्चिंत आत्मा बनो। तो बाबा ने कहा ये सर्वश्रेष्ठ आसन है और इसके ऊपर बैठने के लिए प्रसन्न चित्त और निश्चिंत होना चाहिए। बाबा ने ये भी कहा आज के मुरली में कि जो आत्माएं संतुष्ट मणियां हैं वो बाप के मस्तक में मणि बनकर चमकते हैं। कितनी बड़ी बात है, भगवान के मस्तक में मणि बनकर चमकने वाले संतुष्ट आत्माएं। पूरा लिंक है इसका, एक दूसरे के ऊपर ये मुरली जैसे नदी की तरह बहने लगती है। इट इज कनेक्टेड, पूरा फ्लो इसमें आप महसूस कर सकते हैं।
तो बाबा ने पहले संतुष्टता क्या है उसके बारे में बताया है। तो 4 बातें बाबा ने पहले ये बताया है कि इस युग का ही नाम है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करने का युग। संगम युग के कई सारे नाम हैं, जमा करने का युग वगैरह वगैरह, लेकिन यह पुरुषोत्तम युग आज के मुरली में जो नाम आया है वो है संतुष्ट रहना और संतुष्ट बनाने का युग। ये एक अभ्यास हो सकता है मनन चिंतन के लिए कि संगम युग के जो अलग अलग नाम है उसकी लिस्ट निकाली जाए, बहुत बड़ी लिस्ट निकल सकती है। तो संतुष्ट रहना और संतुष्ट बनाने का युग। तो बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन की विशेषता संतुष्टता है, सबसे बड़ा खजाना है संतुष्टता। संतुष्टता प्योरिटी की पर्सनालिटी है और संतुष्टता माना बेदाग मणि है। तो ये 4 बातें आई है, तो चेक करना चाहिए कि ये 4 बातें कितने परसेंटेज में हमारे अंदर है। और बाबा ने कहा, कंपेयर किया कि दुनिया में इस समय 2 प्रकार की पर्सनालिटी होती है। एक शारीरिक पर्सनालिटी, जैसे आप देखते होंगे मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स या बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन है। समझ सकते हैं कलयुग का अंतिम समय है तो शरीर के ऊपर ज़्यादा ध्यान है, तो एक शरीर की पर्सनालिटी होती है, उनको भी लोग पसंद करते हैं। और दूसरी होती है पोजीशन की पर्सनालिटी, बहुत बड़े पोजीशन पे होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये दोनों पर्सनालिटी गाई हुई है। तो बाबा कहता है हमारी पर्सनालिटी है संतुष्टता की पर्सनालिटी, जिसको बाबा ने प्यूरिटी की, रॉयल्टी की पर्सनालिटी भी कहा है। अभी ये जो पर्सनालिटी है इसका आधार क्या है, तो बाबा ने स्पष्ट बताया इसका आधार है सर्व प्राप्तिया। अंत में जो मुलाकात है पर्सनल, उसमें भी बहुत अच्छा शब्द आया है, फुल। फुल शब्द आया है, ठीक है ना। मनसा में पावरफुल, वाणी में नॉलेजफुल और कर्म में लवफुल। तो मनसा वाचा कर्मणा में कैसे रहना है, फुल रहना है। और जितना सर्व प्राप्तियां होगी, तो जहाँ सर्व प्राप्तियां है वहीं पर संतुष्टता रह सकती है। और बाबा ने कहा है कि असंतुष्टता कारण अप्राप्ति। इस मुरली में नहीं आया, लेकिन दूसरी मुरली में बाबा ने कहा कि अप्राप्ति का कारण भी क्या है, कोई ना कोई इच्छा। और जहाँ इच्छा मात्रम अविद्या है, सर्व प्राप्तियां है, वहां पर ही संतुष्टता है। इसलिए बाबा हमेशा कहता है कि इच्छा मात्रम अविद्या, जैसे सतयुग में इच्छा मात्रम अविद्या अवस्था होगी, तो यहाँ पर ही वो संस्कार हमको क्रिएट करने इच्छा मात्रम अविद्या के, क्योंकि इतने भरपूर बन जाना है कि किसी भी प्रकार की हद की इच्छा नहीं रहनी चाहिए। क्योंकि एक ही इच्छा थी हमारी सभी बाबा के बच्चों की कि पार ब्रह्म में रहने वाला परमात्मा हमें मिल जाए, और वो हमें मिल गया। तो बस पाना था सो पा लिया, हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण हो गई। अभी बस उसकी याद में खोए रहना है। तो बाबा ने कहा है कि सर्व प्राप्तियां, तो कौन सी प्राप्तियां, तो बाप से वर्षा मिलता है। तो कौन सा वर्षा है, सर्व ज्ञान, सर्व गुण और सर्व शक्तियां। तो सर्व शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बाबा हमेशा कहते हैं कोई भी अवस्था सदा काल के लिए रहनी चाहिए, जैसे सदा शिव नाम है ना, सदा कल्याणकारी है, इसलिए सदा संतुष्ट। ऐसे यहाँ पर सर्व ज्ञान गुण और शक्तियाँ, बहुत अच्छी बात बाबा ने कही कि लौकिक में समझो कोई पिता होता है, बाप होता है, वो अपने बच्चों को प्रॉपर्टी डिवाइड करके देता है। समझो उसके 4 घर है, 2 बच्चे, तो एक को 2 घर मिलेगा, दूसरे को 2 मिलेगा, सबको 4-4 नहीं मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर अविनाशी बाप होने के कारण हर एक को ऐसे नहीं दिया है कि 2 गुण इसको 2 गुण उसको, नहीं, सभी को सभी वर्षा है, क्योंकि अखूट है, कोई कमी नहीं है। तो सर्व प्राप्तियां जहां पर है वहीं पर संतुष्टता की पर्सनालिटी होगी, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। और जहां सर्व प्राप्तियां है वहां पर ही मौज है, मजे की जीवन है। लेकिन बाबा फिर से अंडरलाइन करा रहे हैं कि मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। कई लोग समझते मैं तो हुई संतुष्ट, तो बाबा ने उसके ऊपर भी अटेंशन चलाया कि अगर आपकी संतुष्टता की पर्सनालिटी है
तो संतुष्ट आत्मा नयनों से चैन से चेहरे में चलन में, चार बातें बताए, नयन चैन चेहरा चलन, ये एक्चुअली टुगेदर ही जाते हैं, नयन चैन चेहरा चलन। किसी को कहते हैं इसके नयन चैन ऐसे है, इसके नयन चैन ऐसे है, तो चेहरा और चलन इसका ऐसा है, तो चारों में संतुष्टता की पर्सनालिटी है। तो बाबा आज माला बना रहे थे कि देख रहे थे कि कितने मेरे बच्चे बेदाग मनी हैं, और बाबा ने बताया कि अगर आप संतुष्ट समझते हो अपने आप को तो उसकी निशानी है प्रसन्नता, और प्रसन्नता का भी आधार है कि चित्त में प्रसन्नता होगी उसके। तो देखो कैसे कनेक्शन है, संतुष्टता का आधार है सर्व प्राप्ति, और संतुष्टता होगी तो प्रसन्नता होगी। सभी देवताओं के आप फोटो देखो कि किसी भी देवताओं के चेहरे के ऊपर टेंशन नहीं है, चिंता नहीं है, निश्चिंत और प्रसन्न है। यहाँ पर आई विल टेक अ लिबर्टी टू टेल यू समथिंग अबाउट कंप्लीट स्टेज विच इज डिस्क्राइब इन स्क्रिप्चर्स। यहाँ पर मैं आपको वो दो लक्षण बताना चाहता हूँ जो कि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि आप संपूर्ण अवस्था के नजदीक जाते हो तो दो बातें हैं जिसको आप चेक कर, एक सदा निश्चिंत अवस्था होगी, ये शास्त्रों में लिखा, निश्चिंत, जिसको बाबा कहते बेफिक्र बादशाह, कोई फिक्र नहीं है क्या होगा कैसे होगा कल क्या होगा, कोई चिंता नहीं है, न बीमारी की चिंता, न रिश्ते की चिंता, न दूसरों क्या सोचेंगे उसकी चिंता, कोई चिंता नहीं, निश्चिंत अवस्था। और दूसरा उनके जीवन में मीनिंगफुल कोइंसिडेंसेस जिसको हम योगा योग कहते हैं, ये बहुत होने लगेगा। तो ये दो लक्षण बताए तो आपको ऐसे लगा अरे सोचा और हुआ, यही सोचा था वही हो रहा है, तो ये एक प्रकार की सिद्धि आती है और निश्चिंत अवस्था आती है। वही बात यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि प्रसन्न चित्त होंगे। तो बाबा ने दो शब्द आज की मुरली में कहे, बहुत सुंदर है, चित्तम, चित्त, ये जो शब्द है चेतना से आया है, तो चित्त माना आपके कॉन्शियसनेस में क्या है, आपकी चेतना में क्या है, तो दो ही बातें रहते, या तो प्रश्न होते हैं या प्रसन्नता होते हैं। जहाँ प्रश्न है वहाँ प्रसन्नता नहीं, और जहाँ प्रसन्नता है वहाँ प्रश्न नहीं। जैसे दिन है तो रात नहीं, रात है तो दिन नहीं। तो चेक करना चाहिए कि मेरे चित्त में प्रश्न होते हैं या प्रसन्नता होते हैं। अभी प्रश्न क्या है, तो प्रश्न है ये क्यों हो रहा है, ऐसे तो होना नहीं चाहिए, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, वगैरह वगैरह, इसकी बहुत लंबी लिस्ट है। बाबा ने तीनों को उड़ा दिया, क्या क्यों कैसे कि क्यों में जो खड़े रहते वो प्रसन्न नहीं हो सकते। और बाबा ने सॉल्यूशन दिया है कि प्रश्न अंग्रेजी में कहते हैं व्हाट एंड व्हाई, तो दोनों को बाबा ने रिप्लेसमेंट दिया है। देखो बाबा की सुंदरता है कि हमारे सोच को ही बदल देता है, क्योंकि सोच को बदलने से सितारे बदल जाते हैं। लोग सितारों को इम्पोर्टेंस देते हैं, कहते हैं मेरा भाग्य ही ऐसा है, मेरे सितारे में ये लिखा हुआ है कुंडली में। बाबा कहते हैं सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे। तो सोच को ही बाबा बदल देता है। कैसे, तो जहां पर भी वाई आया है तो वहां पे फ्लाई ध्यान में रखना, और जहां वॉट आया वहां डॉट याद में रखना है। तो वॉट को डॉट में कन्वर्ट करना है और वाई को फ्लाई में, फ्लाई माना उड़ना और वॉट माना क्या को, फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप और उड़ना, पर फुल स्टॉप भी कौन लगा पाएगा जिसके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक है। तो ये सब कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो चेक करना है कि क्या मैं आत्मा संतुष्ट मणि हूँ, और संतुष्ट भी किससे, तो उसमें भी तीन स्टेज बताए, एक स्वयं के पुरुषार्थ से संतुष्ट, एक सेवा से संतुष्ट। स्वयं के पुरुषार्थ से भी संतुष्ट होना चाहिए कि मैं अपने संस्कार को परिवर्तन कर पा रहा हूँ, मेरी परसेंटेज दिनों दिन बढ़ते जा रही है, और मनसा वाचा कर्मण और संबंध संपर्क द्वारा सेवा में भी मैं संतुष्ट हूँ, और तीनों ही सेवा बाबा ने कहा है ना, मन वचन कर्म। और तीसरा है सर्व आत्माओं के संबंध संपर्क में संतुष्ट हो। यही बात बाबा ने अलग अलग तरीके से कही हुई है। तो मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि जो भी बाबा के तीव्र पुरुषार्थी बच्चे हैं थोड़ा होमवर्क करें, अव्यक्त वाणियों की लिस्ट निकाले, उसमें संतुष्टता के ऊपर जितनी भी मुरली है उसको स्टडी करें, और उसमें से पॉइंट्स निकाले तो संतुष्टता के ऊपर मास्टरी आ जाएगी। तीन सर्टिफिकेट बाबा हमेशा कहते हैं, स्वयं से संतुष्ट, दूसरे से संतुष्ट, बाप से संतुष्ट।
तो स्वयं से संतुष्ट रहने का आधार है श्रीमत की लकीर के अंदर रहो। जितना श्रीमत की लकीर के अंदर रहेंगे उतना संतुष्टता की परसेंटेज स्वयं से संतुष्टता की बढ़ने लगेगी। और जब भी श्रीमत को वायलेट किया, मन से, वचन से, कर्म से, जहां पर भी हमने बाउंड्री क्रॉस किया, दिल खाएगा कि तुमने ऐसा सोचा, बाबा ने ऐसा नहीं कहा था, है ना। जैसे प्यूरिटी का एग्जाम्पल दे दो, प्यूरिटी में मन, वचन, कर्म, दृष्टि, वृत्ति, संबंध, संपर्क और स्वप्न, इन सब में प्यूरिटी है। अगर ये कहीं पर भी वायलेट होती है तो चरित्र के ऊपर दाग लगता है। तो वहां पे आप संतुष्ट नहीं रहेंगे स्वयं से। दूसरों से संतुष्टता का सर्टिफिकेट सबसे टफ सर्टिफिकेट माना गया है, क्योंकि वैरायटी आत्माएं, संस्कार अलग है, तो सबको संतुष्ट कर पाना कठिन होता है। लेकिन बाबा ने यही चैलेंज दिया है और विश्व महाराजन का ये लक्षण है कि उसको सभी स्वीकार करेंगे, सभी उसको संतुष्ट होंगे। तो चैलेंजिंग है बट इम्पॉसिबल नहीं है। कई बाबा के बच्चे कहते हैं पर कड़ा हिसाब किताब है, कैसे संतुष्ट कर पाएंगे। जैसे कुछ समय पहले संडे की मुरली में आया था कि कुछ बच्चे कहते हैं कि हमारे जो रिश्तेदार है, हमारे साथ वाले हैं, वो कड़े रावण रावण के संस्कार है उनके। तो इनडायरेक्टली वो यही कहना चाहते हैं कि उनको संतुष्ट करना, भगवान भी धरती पर आया तो उनको संतुष्ट नहीं कर पाएगा, ऐसे भी कई लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो बाबा ने कहा था एक मुरली में कि भले आपके कड़े हिसाब किताब है, लेकिन फिर भी 95% आत्माएं तो आपसे संतुष्ट होनी चाहिए। 5% बाबा ने मार्जिन दिया कड़े हिसाब किताब का। तो चेक करना चाहिए। दूसरों से संतुष्टता का सर्टिफिकेट है तो उसका बहुत सरल तरीका बाबा ने बताया, रिगार्ड दो, रिगार्ड लो। कल के वरदान में भी, आज के वरदान में भी जो पुण्य आत्मा का बात आई है, वो यही कह रही है कि सबको सुख देना है मर्यादा में रहते हुए। तो दूसरों को संतुष्ट रहना चाहिए। संतुष्टता का सर्टिफिकेट तो हमेशा रिगार्ड दे के बात करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये हमने अव्यक्त बाप दादा में देखा है प्रैक्टिकल, कितने रिगार्ड, रिस्पेक्ट के साथ बात करता है, जबकि पता है कि ये बच्चे ने गड़बड़ किया है, ये बच्चा श्रीमत को वायलेट कर रहा है, लेकिन बाबा के प्यार में कोई कमी नहीं है। वही दृष्टि, वही वृत्ति, उतना ही प्यार। उल्टा उल्टा जिससे गलती होती है, तो ऐसे कहा जाता है साइकोलॉजी में, जितनी बड़ी गलती उतना ज्यादा प्यार देना चाहिए, क्योंकि वही इलाज है। हमने पहले भी कहानी में देखा, संत को पूछा कि कोई दुखी है तो उसको कैसे ठीक करे, तो उसने कहा प्यार देते जाओ आप। मतलब कुछ लोगों को हम बहुत प्यार देते फिर भी ठीक नहीं होता है, तो संत ने कहा प्यार का डोज बढ़ाओ, ट्रीटमेंट प्यार ही रहेगा। इसलिए अंग्रेजी शब्द बीमारी का कहते इल, इल माना आई लैक लव, आई लैक लव। तो इलनेस से वेलनेस की तरफ जाना है हमको। तो आई लैक लव को लव से ही ठीक कर सकते हैं, और बाबा का यही तरीका जो हमें समझ में आता है। कितने साल हो गए अभी, 86 ईयर्स, लेकिन बाबा के मुरली का पहला शब्द हमेशा है मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे। तो बाबा प्यार से ही ठीक करता है। हाँ, जो बच्चे अंत में नहीं चलेंगे, है ना, प्यार से, तो लास्ट में ऑटोमेटिकली उनको अपने कर्मों का फल सजा मिलेगी। तो ये दूसरों से संतुष्टता का सर्टिफिकेट का बहुत सरल तरीका है कि हर आत्मा को जैसे बाबा देखता है और स्वीकार करता है संपूर्ण अवस्था में, कि हर आत्मा अपने आदि अनादि स्वरूप में संपन्न और संपूर्ण है, तो उसको उस श्रेष्ठ नजर से देखना चाहिए। जिस आत्मा ने ये अभ्यास कर लिया कि आपको हर आत्मा में विशेषता दिखाई दी, तो बस आपका तो बेड़ा पार हो गया, क्योंकि आपको और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। संगम युग का जो नाम आज आया है, तो एक नाम और है विशेषता देखने का युग। तो हर आत्मा में, हर ड्रामा के पॉइंट में आपको कल्याण दिखाई दे, विशेषता दिखाई दे, तो दूसरों से संतुष्टता का सर्टिफिकेट ले सकते। बाप से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना है तो उसका तरीका बाबा ने बताया कि बाबा को सच्चाई, सफाई बहुत अच्छी लगती है,
और कहावत है, सच्चे दिल पर साहब राजी होता है, सत्यम शिवम सुंदरम है। तो भले कोई भी गलती हो जाती है आपसे जाने अनजाने में, तो तुरंत बाबा को साफ साफ बता दो कि बाबा मेरे द्वारा ये गलती हो गई, और बाप से माफी मांग लो। बाबा बड़ी दिल से माफ कर देता है, वो भोलानाथ है, भोला भंडारी है। लेकिन अटेंशन, एक गलती बार बार नहीं करना। ठीक है, तो सच्ची दिल पर साहेब राजी। जो जो भी हुआ है आपके साथ, बचपन से लेके अब तक, ज्ञान में आने से पहले, ज्ञान में आने के बाद, सब बाबा को साफ साफ बता दो, तो बीमारी बाबा ठीक कर देगा। तो ये 3 सर्टिफिकेट हमको लेने हैं, तो चेक करना चाहिए कि यह 3 सर्टिफिकेट मन पसंद, प्रभु पसंद और लोक पसंद का हम मैंने लिया है, ले सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि थोड़ा फिर से क्विकली रिवाइज करेंगे, जहाँ संतुष्टता कहाँ होगी, जहाँ सर्व प्राप्तियाँ है। अप्राप्तियाँ वहाँ असंतुष्टता होती है, और संतुष्टता का लक्षण है प्रसन्नता, चेहरे चलन के द्वारा या नयन चैन में प्रसन्नता दिखाएंगे। प्रसन्न कौन रह सकता है? जिसके चित्त में प्रश्न नहीं हो। सो वाई के जगह पे फ्लाई, वॉट के जगह पे डॉट दिखाई देंगे, और 3 सर्टिफिकेट वो प्राप्त करेंगे। तो बाबा ने कहा, तपस्या वर्ष में हम योग लगाते हैं या योगी जीवन जीते हैं, तो योग की सिद्धि है संतुष्टता। तो स्पष्ट दिखाई देना चाहिए संतुष्टता। और बाबा ने कहा, मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, दिमाग से नहीं समझना है, लेकिन दिल और दिमाग सदा आराम में रहे, उसको कहते हैं संतुष्टता, सुख चैन की स्थिति। बिल्कुल बेचैनी कभी भी नहीं होगी। ऐसे जो सदा दिल और दिमाग के आराम में रहते, बाबा ने बहुत बड़ी बात आज के मुरली में कही है कि ऐसे संतुष्ट मनिया सदा बाप के मस्तक में, मस्तक मणियों के समान चमकती है। देखो कितना ऊंचा टाइटल बाबा ने दिया है कि स्वयं भगवान के मस्तक में ये चमकती है, भगवान का श्रृंगार है ये संतुष्ट मनिया। बहुत ऊंची बात है। तो अपने आप को नशे में लेकर जाना चाहिए कि मैं भगवान के घर का श्रृंगार तो था ही, लेकिन आज मैं भगवान के मस्तक का श्रृंगार हूँ। देखो भक्ति मार्ग में कहानियां सुनाते हैं ना, तो उसमें बताते हैं कि 2 लिस्ट है। एक लिस्ट जनरल लिस्ट है, और दूसरी लिस्ट माना वो लोग जो भगवान के दिल में सदा समाये रहते हैं। वैसे भी बाबा ने मुरली में कहा है कि बच्चे कहाँ रहते, तो बाप के दिल में रहते हैं, और बाप कहाँ रहता है, तो बच्चों के दिल में रहता है। तो ऐसे संतुष्ट आत्माएं हमेशा अपने आप को दुआओं के विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेगा। यह हमेशा उड़ने उड़ाने वाले आत्माएं होंगे, सिद्धि स्वरूप आत्माएं होंगे, विधि से सिद्धि प्राप्त करने वाले। तो चेक करना है, आज पूरे दिन भर में संतुष्टता के परसेंटेज को चेक करना है। और तपस्या वर्ष की मुरली चल रही थी, तो बाबा कह रहा है कि अगर आप तपस्या करेंगे तो प्रत्यक्षता कैसे होगी। तो 3 लेवल बताए प्रत्यक्षता के। एक स्वयं में प्रत्यक्ष होंगे, संबंध में प्रत्यक्ष होंगे, और लास्ट में विश्व की स्टेज पर आप जाएंगे। तो संपूर्णता की आंख, संपन्नता की आंख से तीसरा नेत्र खुलेगा, और विश्व परिवर्तन करने के निमित्त बनेंगे। कितना कनेक्शन है। इतनी पावरफुल तपस्या हो, जिसको आज बाबा ने शंकर का डेफिनेशन बताया है। शंकर माना सभी अशरीरी तपस्वी आत्माएं, और जब ये आत्माएं जब एक साथ प्रत्यक्ष होंगे, एक संकल्प में स्थित होंगे और बोलेंगे परिवर्तन, तब विश्व का परिवर्तन होगा। बाबा ने इसके ऊपर पूरी मुरली चलाई कि विश्व परिवर्तन का आधार श्रेष्ठ संकल्प का एकाग्रता। तो बाबा कंसिस्टेंट है इन बातों में। बाबा ने फिर से बताया परिवर्तन कब होगा। तो इसके आगे बाबा ने कहा है कि तीव्र गति की सेवा कैसे करना है। तो बाबा ने कहा, तीव्र गति की सेवा तभी होगी जब मनसा वाचा कर्मणा इकट्ठा संकल्प हो। जो हमने पहले भी देखा, मनसा में पावरफुल, वाणी में नॉलेजफुल, और कर्म में लवफुल, ये तीनों अनुभूतियां एक ही समय पर हो, इसको कहते हैं तीव्र गति की सेवा। तो बाबा ऐसे ही हमको मुरली सुनाता है। अभी क्या होता है
कि वाचा को तो नॉलेजफुल नंबरवार बनते हैं, कर्मों में भी लवफुल, मनसा में पावरफुल नहीं रहते, पर ये तीनों जब होंगे तभी तीर लगेगा और परिवर्तन होगा। तो चेक करना चाहिए कि क्या मैं ऐसी महान संतुष्ट आत्मा हूँ जो सदा प्रसन्न चित्त और निश्चिंत रहती हूँ और सदा तीव्र गति की सेवा करती हूँ। और इसका आधार है अंदर से भरपूर या फुल रहना। हम जब सेशन लेते हैं तो वी टॉक अबाउट स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी, मध्य आध्यात्मिक दिवाला बोलते हैं। तो आध्यात्मिक दिवाला किसका निकलता है? जो अंदर से खाली रहते, जिनके अंदर ज्ञान गुण और शक्तियाँ नहीं है। तो बाबा ने कहा हुआ है कि जितना आप अंदर से फुल रहेंगे उतना आप फेल नहीं होंगे। जो फुल नहीं होते वो फेल होते हैं। तो हमको अंदर से अपने आप को फुल रखना है, हमेशा फुल। मैं हमेशा कहता हूँ कि मनसा सेवा ऑटोमेटिक होती है। इट्स लाइक ओवरफ्लोइंग ऑफ द बकेट। जब बर्तन पानी से भरपूर हो जाता है तो ओवरफ्लो होता है। सो ये ओवरफ्लो ही आपके द्वारा जहाँ आप जाएंगे कंटिन्यूअसली आप विश्व की स्टेज पर अपनी किरणों को फैलाते हुए रहेंगे। एक चित्र जो मेरा बहुत पर्सनल फेवरेट है कि मैं लाइट हाउस माइट हाउस हूँ। तो मस्तक मणि पर बैठकर मैं पूरे विश्व में प्रकाश को फैलाता हूँ। तो वो भरपूरता की स्टेज से ऑटोमेटिकली आता है, कहीं हमारी आँख नहीं जाती है। हमने पहले भी देखा कि जिन आंखों ने भगवान को देख लिया उनको अब कुछ देखना बाकी नहीं रहा। जिन कानों ने भगवान के महावाक्य सुने उनको और कुछ भी सुनने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारी सभी इच्छाएं बाबा ने पूर्ण कर दिया। अभी हमको कुछ भी नहीं चाहिए, अभी हम घर चलने के लिए तैयार है। तो ऐसे ही बाबा के बच्चे दुआओं के अधिकारी बनते हैं, क्योंकि वो हर संकल्प बोल और कर्म द्वारा पुण्य कर्म करते हैं। तो चेक करना चाहिए कि क्या सारे दिन में मैं संकल्प बोल और कर्म द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य करता हूँ। और पुण्य का प्रत्यक्ष फल बाबा ने बताया दुआएं। हमेशा उनको दुआएं मिलेंगी और ऐसी आत्माएं हमेशा दुआओं के विमान में उड़ती रहेंगे। संबंध संपर्क से भी दिल से सहयोग की शुक्रिया देते रहेंगे लोग। और ऐसी आत्माएं विश्व परिवर्तन के निमित्त बनते हैं। उनको ही विश्व की अधिकारी बनने की या विश्व महाराजन या राजा बनने की प्राइज मिलती है। तो ऐसे प्राइज लेने के लिए अपने आप को बिल्कुल तैयार रखें। और इसका बहुत सरल तरीका है कि बाप के कंपनी में रहना। आज बाबा ने फिर से वो 3 मान शब्द बताए पास के बारे में। अगर हमको पास विद ऑनर रहना, पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट लेना है तो हमेशा बाबा के पास रहना है, जो कि आज का स्लोगन है, बाप की कंपनी में रहना है। इससे बड़ी कंपनी हो नहीं सकते। लोग दुनिया में प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की कंपनी या अभिनेता अभिनेत्रियों की कंपनी के लिए कितना मेहनत करते एक फोटो के लिए। और सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? तो भगवान की कंपनी। तो ऐसे जो बाबा के पास रहते हैं वो हर बात को सहज ही पास कर लेते हैं। सो पास करना है, पास होना है और पास रहना है। ये 3 प्रकार से पास शब्दों को ध्यान में रखेंगे तो हम पास विद ऑनर हो पाएंगे। तो अपने आप को चेक करना है। आज की पूरी मुरली की बहुत गहराई में जाना है। क्या मैं संतुष्ट मनी हूँ कि अभी भी मेरी कोई ना कोई हद की इच्छाएं है जो मेरे अंदर असंतुष्टता को जन्म देती है। चेक करना चाहिए कि अगर भगवान मिलने के बाद भी, अंडरलाइन करना है इसको, भगवान मिलने के बाद भी अगर कोई आत्मा असंतुष्ट रहती है तो कौन से युग में संतुष्ट हो सकती है? मेरी कोई इच्छा नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, भगवान मिला, सब कुछ मिला। देखो आइंस्टाइन जो साइंटिस्ट था वो भी ये कहता था, आई वॉन्ट टू नो द थॉट्स ऑफ गॉड, रेस्ट आर डिटेल्स, नो दैट वन थिंग बाय नोइंग विच एवरीथिंग एल्स कैन बी नोन। केवल उस एक चीज को जान लो जिसको जानने के बाद
और कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। केवल एक वो प्राप्ति करो जिसकी प्राप्ति के बाद और कोई भी प्राप्ति रह नहीं जाती, और सबसे बड़ी प्राप्ति है परमात्मा की प्राप्ति, जो हम सब बाबा के बच्चों को हो चुकी है। तो मैं संतुष्ट मणि, बेदाग मणि, संपन्न और संपूर्ण हूँ। आज 5 जून 2022, आज की मुरली के ऊपर मेडिटेशन। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे। सिर से लेकर पाँव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर बिल्कुल हल्का, शांत और रिलैक्स। महसूस करेंगे कि मैं मस्तक मणि अपने सिंहासन पर स्थित हूँ। इस शरीर के अंदर मैं मणि चमक रही हूँ और मेरा प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। बाबा से सर्व ज्ञान, गुण और शक्तियों का प्रकाश मेरे अंदर निरंतर प्रवाहित हो रहा है और मुझे भरपूर कर रहा है। मैं भरपूर हो रही हूँ, तृप्त हो रही हूँ, संतुष्ट हो रही हूँ। मैं तृप्त हो रही हूँ, संतुष्ट हो रही हूँ। बाबा से ज्ञान, गुण और शक्तियाँ मेरे अंदर समाते जा रही है। मेरी एक ही इच्छा थी कि पार ब्रह्म में रहने वाला परमात्मा शिव बाबा मुझे मिल जाए, और वो मुझे मिल गया। उसने मुझे तृप्त कर दिया, संतुष्ट कर दिया। मैं तृप्त हूँ, संतुष्ट हूँ, क्योंकि मैं अंदर से भरपूर हूँ। मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी है। मैं प्रसन्न हूँ। मेरे नयन और चैन के द्वारा, चलन और चेहरे के द्वारा प्रसन्नता दिखाई देती है। हर आत्मा जो मेरे संबंध संपर्क में आती है मेरे द्वारा संतुष्ट है, क्योंकि मेरी किसी से भी कोई भी अपेक्षा नहीं है। मेरे दिल से सहज और नेचुरल दुआएं प्रवाहित होती है कि सभी आत्माएं सुखी हो जाएं, सभी के दुख दूर हो जाए, इस विश्व की हर आत्मा को मुक्ति और जीवन मुक्ति मिले। मुझे बहुत हल्का लग रहा है। मेरी किसी से भी कोई भी शिकायत नहीं, क्योंकि हर आत्मा विशेष है। हर आत्मा की मैं निरंतर विशेषता देखता हूँ। हर आत्मा को दिल से सम्मान देता हूँ, क्योंकि ये महान आत्माएं हैं, आदि अनादि पवित्र आत्माएं। मेरी स्वयं से, दूसरों से, ड्रामा से कोई भी कंप्लेंट नहीं है। मैं हमेशा कंप्लीट अवस्था में रहने वाली महान संतुष्ट मणि हूँ। हमेशा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, ऊंचे ते ऊंचे शिव बाबा की कंपनी में रहने वाली महान आत्मा हूँ। हर आत्मा के प्रति और प्रकृति के प्रति दिल से दुआएं निकल रही है। मैं दुआओं के विमान में उड़ने वाले संतुष्टता की महान पर्सनालिटी धारण करने वाली महान आत्मा हूँ। मुझे बहुत हल्का लग रहा है। मैं बिल्कुल शांत हूँ, रिलैक्स हूँ, प्रसन्न हूँ। ओम शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है। उसने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है। बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। बाबा के आंखों से शक्तिशाली किरणें मेरे अंदर समाते जा रही हैं, और बाबा की दृष्टि से मैं आत्मा भरपूरता का अनुभव कर रही हूँ। बाबा जैसे कि मुझे भर रहा है, भर रहा है, भर रहा है। बाबा की आंखों से एक दिव्य प्रकाश आ रहा है,
जो मेरे अंदर ज्ञान, गुण और शक्तियों को भर रहा है। बाबा से संपूर्ण वर्षा मैं आत्मा महसूस कर रही हूँ। और बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं कि बच्चे, तुमने कल्प कल्प बाप से संपूर्ण वर्षा प्राप्त किया है। तुम बाप के मस्तक में चमकने वाली मस्तक मणि हो। तुम जहाँ के नूर हो, हमेशा मेरी कंपनी में रहने वाले महान आत्मा हो। तुम्हारी संतुष्टता के प्रकंपन पूरे विश्व में संतुष्टता के वाइब्रेशन फैला रहे हैं। हर एक को संतुष्ट करने वाली आप महान आत्मा हो। आपके तपस्या के बल से पूरा विश्व परिवर्तन हो रहा है। मुझे आपके ऊपर बहुत नाज है। आपका विजय निश्चित है, क्योंकि मेरी सर्व शक्ति आपके साथ है। जाओ, विश्व को परिवर्तन करो। बाबा से वरदान प्राप्त करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं तृप्त हो चुकी हूँ। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। बाबा को दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा। वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति। आज विशेष 5 जून है, तो पूरे विश्व में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में मनाया जाता है। इस साल का थीम है ओनली वन अर्थ। तो केवल एक पृथ्वी बची है और खतरे में है एयर, वाटर और लैंड पोल्यूशन या प्रदूषण की वजह से। इसके ऊपर ब्रह्मा कुमारीज में काफ़ी प्रोग्राम होते हैं। पूरा यूनाइटेड नेशंस इसके ऊपर ध्यान देता है। तो कल इसके ऊपर सेशन लिया गया, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है। तो इसके बारे में भी आपको कोई जानकारी चाहिए, कल का सेशन चाहिए, तो आपको भेज सकते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ऊपर। थैंक यू। ओम शांति।